हेलो, ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस टेस्ट नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे। तो इसी क्रम में गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। किसका प्रयुक्त होता है? तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। अगला क्वेश्चन, लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है क्योंकि? तो इसका आंसर होगा सभी डोमन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 3। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु 6 सेकंड में 18 मीटर पुनः एक वस्तु 6 सेकंड में 18 मीटर और फिर पुनः 4 सेकंड में 18 मीटर की यात्रा करती है तो वस्तु की औसत गति। तो औसत गति बराबर क्या होता है? गति बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो इसका क्या होगा? तो दूरी कितना हो गया? 18 + 18 बटा कुल समय 6 + 4। तो ये 36/10 बराबर 3.6 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न देखिए, वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे? तो किया गया कार्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब सेल में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों में विभवों के अंतर को कहते हैं सेल EMF। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का है, दे डैश इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। किसका होगा? दे डैश इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। इसका होगा आई हैव बीन स्टडिंग। आई विश आई डैश ए मिनिस्टर। आई विश आई वेयर अ मिनिस्टर। ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद। फिर अगला प्रश्न है, कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? श्यामनंदन किशोर। चक्रव्यूह किसकी रचना है? चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो कुंवर नारायण की रचना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिलियन A का pH मान 6 है, बिलियन B का pH मान 8 है, बिलियन C का pH मान 2 है। किस बिलियन से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक है? तो जिसका pH मान अधिक होगा उसका कम होगा हाइड्रोजन सांद्रता आयन, और जिसका कम होगा उसका अधिक होगा। तो किसका कम है? C का। तो इसका हाइड्रोजन आयन सबसे अधिक होगा C का। डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। तो कौन सा है? डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है कैल्शियम। भूपर्पट्टी में बहुत से तत्व उपलब्ध है परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व कौन सा है? तो एल्युमिनियम और लोहा। आपको याद होगा कि हमारा पृथ्वी 3 परत से बटा हुआ है। तो सबसे पहला है क्रस्ट, मेंटल कोर। पहला
अगला प्रश्न आइए, बॉक्साइट में उपस्थित सामान्य अशुद्धियाँ हैं, क्या है? तो सामान्य अशुद्धियाँ हैं Fe2O3 और SiO2। डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, तो एथेनॉल में। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है? तो कौन सा बहुलक? तो नाइलॉन 6-6। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश में लेंथेनाइट और एक्टिनाइट होते हैं, तो लेंथेनाइट एक्टिनाइट किस में है? 6 और 7 को, 6 को लेंथेनाइट और 7 को एक्टिनाइट आवर्त में रखा जाता है। अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो 18 का ये होगा, भौतिक और गुणात्मक। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन में होता है कि जैसे पानी को बर्फ बनाया जाता है, फिर बर्फ को पानी बन जाता है, यानी कि फिर से वो अपने मूल स्वरूप में आ सके। फिर आइए अगला प्रश्न, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो संयोजक इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। बीटा 6 परिणाम है किसका? तो इसका है दुर्बल नाभिकीय बल द्वारा। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा। कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? तो इटाइटाई कैडमियम कारण होता है, मिनीमाता पारा के कारण होता है, रक्ताल्पता आयरन के कारण होता है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो प्रोटीन की कमी से मूलतः 2 बीमारी होती है, मरेसमस और क्वाशिकोर। तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा, लक्षण ये सब है, पैचिस हो जाना, त्वचा रोग हो जाना, बालों का रंग उड़ जाना, ये सब प्रोटीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न आइए, जीन्स मुक्ता बने होते हैं, जीन्स मुक्ता किसके बने होते हैं? तो DNA से बने होते हैं जीन्स। हींग प्राप्त होता है, तो हींग किसके से प्राप्त होता है? तो जरी से। शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? तो महाधमनी में। तो सबसे बड़ा धमनी कौन सा है? महाधमनी। तो शुद्ध रक्त महाधमनी से होकर, धमनी से होकर, और अशुद्ध रक्त शिरा से लेकर, अशुद्ध रक्त शिरा से, शुद्ध रक्त महाधमनी से। अगला प्रश्न है, कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? तो पत्ते का। नीचे दिए गए पौधे उनके खाद्य भाग के युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आलू का मूल होता है। रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? तो किसका स्रोत है? थ्रोम्बोप्लास्टिड। अगला ये, ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस
निम्नलिखित में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो मिट्टी का निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो यस, बनाता है। खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण से बनाता है। तो सूक्ष्म जीव कौन कौन सा होता है? कवक और जीवाणु को सूक्ष्म जीव कहते हैं। नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। अब आइए अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डैश को चिन्हित किया गया? किस दिवस को? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। दिवस से संबंधित एक अलग से वीडियो बना रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक बार देखने के बाद आपको एक भी दिवस से संबंधित गलत नहीं होगा। आइए अगला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है? तो क्या शामिल है आधिकारिक चिन्ह में? तो तार का वृक्ष। लाइफ मंत्रास डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है, किसके द्वारा? तो सुब्रत राय, सहारा के जो मालिक थे सुब्रत राय, इसी के द्वारा लाइफ मंत्रास पुस्तक लिखा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पादन हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? तो जब ये आपूर्ति मांग के बराबर होगा तो क्या होगा? बाजार संतुलन। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपूर्ति मांग के बराबर हो तो बाजार हमेशा संतुलन स्थिति में होगा। किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है? तो 102वां संविधान संशोधन। तो इसके द्वारा ओबीसी को ये अधिकार दिया गया है कि राज्य अपने सुविधानुसार ओबीसी को आरक्षण दे सकता है। अभी तक कुल 105 हो चुका है। 105वां संविधान संशोधन हो चुका है। और 100वां संविधान संशोधन क्या है? तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो समझौता हुआ भूमि का, उसके द्वारा 100वां संविधान संशोधन। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच ये संवैधानिक संबंधों से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद, 256 से 263 के बीच है। तो अंतर्राज्यीय परिषद ये सब। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का राज्य सूची में मौजूदा विषय में से एक कौन सा है जो राज्य सूची में है? तो यह है पुलिस है, राज्य का विषय है। अंतर्राज्यीय संघरोध है केंद्र का। बीमा है केंद्र का। जनगणना है केंद्र का। फिर रेलवे है केंद्र का। सेना है केंद्र का। ये सब जितने भी सारे हैं सब केंद्र का है, लेकिन पुलिस हो गया, ये सब राज्य का विषय हो गया। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तों कौन निर्धारित करता है? तो ये करेगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अब बात करें संघ लोक सेवा आयोग की, तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर
1926 में स्थापित किया गया था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर रास बेकर थे प्रथम अध्यक्ष। कार्यकाल होता है इसका जो है कार्यकाल कितना होता है 6 या 65 वर्ष, जो पहले आज हो जाए। और इसका अनुच्छेद है कितना से कितना अनुच्छेद? तो आर्टिकल 315 से 323 तक। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो एक बार किया गया उद्देशिका में। इसके द्वारा तो 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा पहली बार संशोधन किया गया, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान के उद्देशिका में केवल एक बार किया गया। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% तक सीमित कर दिया था? तो किसके द्वारा? 91वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है? तो किसके द्वारा? तो उच्च न्यायालय को 226 द्वारा और सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 द्वारा। 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग। 56 में राष्ट्रपति से संबंधित है। अगला फिर यहाँ क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश के सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है निर्वाचन संख्या के आधार पर? तो इसका आंसर होगा कौन सा? लक्षद्वीप। इसमें कितना है? 47,972। अगला प्रश्न देखिए। माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? तो ये है ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति के वृद्धि। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति की अनुशंसा की गई थी? तो किसकी कौन सी समिति थी? तो ये फेरवानी समिति। फिर आइए, सेबी की स्थापना कब किया गया था? तो सेबी की स्थापना 1988 में किया गया था। और संवैधानिक दर्जा अगर पूछे, संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 1992 में। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। बौद्ध त्योहार सोमक्रॉन निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखतः मनाया जाता है? किसमें मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया में स्थित है। डैश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। किसकी सीमा है सबसे बड़ी 5वीं? डैश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। कुल कितना किलोमीटर है? तो 4096 किलोमीटर लगभग स्थित है। जो अब विश्व में अगर बात करें तो कनाडा की सबसे बड़ी लंबी सीमा है।
अगला प्रश्न है, गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा। निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? तो असीरगढ़। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सांची का स्तूप। जातक कथा संबंधित है किससे? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है जातक कथा। दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? शीर-ए-अकबर। तो अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों की जलने की घटनाएं हो सकती है? तो मध्यमंडल में। तो सबसे आंधी तूफान किस में आता है? क्षोभ मंडल में। फिर वायुयान को सबसे अच्छा उड़ने के लिए कौन सा मंडल माना जाता है? तो संताप मंडल में। और जो मानव द्वारा जो अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है उपग्रह, वो बहिर्मंडल में यानी कि एक्सोस्फीयर में रखा जाता है। अगला प्रश्न आइए, कौन सी नदी जोंग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? तो शरावती नदी, कर्नाटक में है। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो आर.सी. मजूमदार ने। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? कौन एक सही सुमेलित है? तो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही सुमेलित है, बाकी बात सब उल्टा है। आइए, भारतीय ब्रह्म समाज, तो केशव चंद्र सेन है। तत्वबोधिनी सभा, तो देवेंद्र नाथ टैगोर है। और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले हैं। और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय है। तो अगला प्रश्न देखिए, व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? तो पुर्तगाली। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो चावल है। भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ? तो 20 अक्टूबर 1962 को हुआ था शुरू। अगला प्रश्न है, ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा तोमान है। रूस की रूबल है। रिनमिन भी चीन की है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो संस्कृत नहीं सुमेलित है। कन्नड़ सही सुमेलित है। मलयालम सुमेलित है। 2013 में जो है ना शास्त्रीय भाषा के दर्जा प्राप्त हुआ उड़ीसा 2014 में। तो संस्कृत कब है? तो संस्कृत को 2005 में संस्कृति भाषा दिया गया। तमिल 2004 में है। फिर उसके बाद है 2008 में कन्नड़ है।
और 2008 में तेलुगु को भी 2008 में दिया गया था। तो संस्कृत को कब दिया गया था शास्त्रीय भाषा? 2005 में दर्जा। 4 में तमिल को दिया गया था। तेलुगु को 8 में, कन्नड़ को 8 में, मलयालम 2013 में और लेटेस्ट 2014 में उड़ीसा को। कुल 6 सांस्कृतिक भाषा है हमारे भारत में। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से कौन 2 स्थानों को जोड़ता है? ये जोड़ता है सदिया से धोबरी। ये कुल 891 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया सबसे बड़ा यही है, 1600 किलोमीटर के आसपास जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग सदिया से धोबरी। अगला प्रश्न देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो अवध राज्य को चेरी नाम दिया। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो झारखंड। नेपाल से कुल 5 राज्य जुड़ा हुआ है। कौन? उत्तराखंड, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार, चौथा यूपी और 5वां सिक्किम। अगला प्रश्न है ये, अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, रामनगर भाटा, बैगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है? तो वाराणसी को। कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो हरिबुद्ध मागर, ये नेपाल की है। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया? तो किसे दिया गया? तो दृश्यम 2। अगला प्रश्न देखिए, ऑकस संधि के तहत किस देश में अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण स्थल बनाया गया है? तो मेनली जो है ना ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया, लेकिन ऑकस में कुल 3 देश है। कौन कौन? तो ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, यूके से हो गया यूके, यूएसए से यूएसए, 3 देश है। A4 हो गया ऑस्ट्रेलिया, यूके से हो गया यूनाइटेड किंगडम, यूएसए हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए, 8 से 10 अगस्त 2023 को हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका निर्धारण हुआ है 6.5%। चूज द करेक्ट वॉइस। टी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाई साना। तो इसका वॉइस क्या होगा? पैसिव वॉइस। साना हैड प्रिपेयर्ड टी। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसका आंसर होगा सी होगा, चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। आई शैल हैव बीन रीडिंग। तो इसका आंसर क्या होगा?
मैं पढ़ चुका होऊंगा। फुल स्टॉप आर आल्सो कॉल्ड पीरियड्स। Which cannot come at the end of a sentence. A colon. यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होता है? बिजली प्रवाहित नहीं होती है। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो अत्यधिक आवर्धित होगा। एक साधारण आवर्धन ग्लास में निम्न शामिल है। क्या शामिल है? तो इसका आंसर होगा छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 से 42 डिग्री सी तक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से कौन सही है? ए और दो दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? ये नहीं है। लड़के द्वारा कमरे में दीवार को धक्का देना। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। मंदाकिनी का पर्यायवाची बताएं। तो इसका होगा गंगा। गंगा नदी मंदाकिनी नदी नहीं होता है, उसी टाइप से गंगा मंदाकिनी। यमुना का क्या होगा? कालिंदी होगा। संधि के भेद नहीं है। कौन सा संधि के भेद नहीं है? तो संज्ञा संधि भेद नहीं है। देवेश का संधि विच्छेद कीजिए। तो देव प्लस इस। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। आप लोग शेयर सब्सक्राइब और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।